बाइडेन गए, ट्रंप आए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने के बाद एक फैसला बीते दिनों लिया गया था, जिस फैसले के तहत एक कानून को लगभग खत्म करने के बाद यह ऐलान जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। ये कानून एक ऐसा कानून था दोस्तों जिसके तहत अगर कोई व्यापार में रिश्वत लेता है या रिश्वतखोरी का केस सामने आता है तो उसके तहत उस व्यापारी या उद्योगपति पर कार्यवाही जो है की जाएगी। लेकिन उस कानून को खत्म करने की बात बीते दिनों सामने आई, जिसके बाद से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि अडानी साहब, जी हाँ, अडानी साहब, गौतम अडानी, जिनके ऊपर अमेरिका में लगभग 2029 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी का, घूसखोरी का मामला जो है वो सामने आया, उनके लिए ये एक राहत की खबर हो सकती है, ये कहा जा रहा था। लेकिन अब जो खबर सामने आई है दोस्तों, उसने गौतम अडानी के साथ साथ उनकी कंपनी के कई लोग और वहीं उनके भतीजे सागर अडानी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। पूरा मामला क्या है जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, अमेरिका के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने भारत सरकार से अडानी जी के खिलाफ कार्यवाही करने में मदद की मांग की है। जी हाँ, अमेरिका के इस आयोग ने अडानी जी के खिलाफ जो केस चल रहा है उसमें भारत का सहयोग मांगा है, भारत की मदद मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बीते दिनों अमेरिका दौरे पर थे, जब उनसे अडानी जी को लेकर सवाल किया गया था तो उनका कहना था कि दो देश के बड़े प्रतिनिधि जब एक मंच पर आते हैं तो ऐसे व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा नहीं होती। उस समय तो व्यक्तिगत कहकर उस मामले को टाल दिया गया, लेकिन अब जब हमारे देश के एक बड़े उद्योगपति के खिलाफ हमारे देश की मोदी सरकार से मदद मांगी गई है, उस अमेरिका द्वारा या उस अमेरिका के आयोग द्वारा, जिस अमेरिका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिगरी दोस्त बताया, डोनाल्ड ट्रंप को जिगरी दोस्त बताया, उनकी मेहमान नवाजी से गदगद हो गए थे, उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिका से ये खबर आना कि वो अडानी के खिलाफ कार्यवाही करना चाहते हैं, ये कितना पचा पाएंगी हमारे देश की सरकार, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर दिखा रही हूं जिसका कहना है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ मुकदमा चलाने की जो मांग है वो की गई है और इसमें सहयोग करने की मांग की है अमेरिका के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने। दोस्तों, इसकी बात की जाए तो देखिए, अमेरिका ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी सहित ग्रुप के कई टॉप ऐसे अधिकारी हैं जिनके खिलाफ मुकदमा चलाने की बात इससे पहले सामने आई थी, उस पर रजामंदी मांगी है, भारत सरकार से मदद मांगी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस खबर का कहना है कि अमेरिका की एजेंसी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने भारत के कानून मंत्रालय से ये मदद मांगी है। दोस्तों, ये मामला शेयरों में कथित हेराफेरी और 26.5 करोड़ डॉलर की घूसखोरी का मामला है। अमेरिका का SEC जो आयोग है, अडानी ग्रुप की फिलहाल के लिए जांच कर रहा है। SEC ने न्यूयॉर्क की एक जिला अदालत को यह बताया भी है कि गौतम अडानी और उनकी जो कंपनी है, सागर अडानी के साथ साथ उनकी जो कंपनी है, उसको नोटिस देने की कोशिश फिलहाल के लिए जारी है। दोनों भारत में ही रहते हैं, यानी आप ये कह लीजिए कि आप गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है अडानी जी के गले पर और उनके भतीजे सागर अडानी के गले पर, ऐसा कहा जा सकता है ना दोस्तों। फिलहाल के लिए तो अडानी जी के खिलाफ जो ये पूरा मामला चल रहा है उस पर कोई प्रतिक्रिया अडानी समूह की तरफ से नहीं आई है, लेकिन इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि क्योंकि अब मदद भारत सरकार के कानून मंत्रालय से मांगी गई है, वो भी डायरेक्ट अमेरिका द्वारा, तो इस पर हमारे भारत की मोदी सरकार क्या कहती है, वहीं अडानी ग्रुप की तरफ से क्या स्पष्टीकरण इस बार दिया जाता है। पिछली बार तो ये कह दिया गया था कि जो बाइडेन जब सत्ता में थे अमेरिका में, उस समय अडानी जी के खिलाफ ये निर्णय लिया गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि जो फैसले लिए जा रहे हैं उसके तहत अडानी को एक बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि जिस कानून के तहत कार्यवाही होनी है अमेरिका में, उस कानून को ही खत्म करने की बात बीते दिनों की जा रही थी। मगर ये खबर अचानक आना, ये कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर रहा है दोस्तों हमारी देश की सरकार के लिए। अब ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, गले की हड्डी बन गई है ये पूरा मामला हमारे देश की सरकार के। दोस्तों, ये जो खबर है देखिए कहती है कि पिछले साल
ब्रुकलिन में फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने अडानी और ग्रुप के कई अधिकारियों पर भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया था। आरोप क्या लगाया गया था? ये जो रिश्वत है अडानी ग्रीन एनर्जी से बिजली खरीदने के लिए दी गई थी। आरोप यह भी लगाया गया था कि अडानी ने अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने की कोशिश की है। उन्होंने कंपनी के भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के बारे में गलत जानकारी दी। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को हालांकि निराधार बताया और यह भी कहना था ग्रुप का कि हमने कभी भी जो रेगुलेटर सिस्टम है उसका उल्लंघन नहीं किया है, हमने कभी भी रिश्वतखोरी जैसे जो काम है वो नहीं किए हैं। ऐसे में जो हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है ये सही नहीं है। अब इस अभियोग में जो फिलहाल के लिए आरोप लग रहा है अडानी जी के खिलाफ वो एग्जैक्टली है क्या, ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो आयोग है अमेरिका का दोस्तों, उसने कहा कि गौतम अडानी, सागर अडानी और 6 अन्य लोग, लगभग 8 लोग 2020 से 2024 के बीच भारत में सरकारी अधिकारियों को 26.5 करोड़ डॉलर की रिश्वत दे रहे थे। ये रिश्वत सोलर पावर के फायदेमंद कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए दी गई थी। इस कॉन्ट्रैक्ट से 20 साल में $2 बिलियन का मुनाफा कमाने की योजना बनाई गई थी। अपने आप में चौंकाने वाला दावा है, अपने आप में हैरान कर देने वाला दावा है दोस्तों। अब समझिए इस बात को कि डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों कौन सा एक ऐसा फैसला लिया था जिसकी वजह से यह कहा गया कि हो सकता है कि अडानी जी को इस पूरे मामले से राहत मिल जाए, या फिलहाल के लिए जो गिरफ्तारी की तलवार उनके गले पर लटक रही है वो गिरफ्तारी उनकी ना हो, क्योंकि ये इतना बड़ा फैसला डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिया गया है दोस्तों। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के बाद गौतम अडानी के लिए ये राहत भरी खबर हो सकती थी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी न्याय विभाग का कहीं ना कहीं वो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 में जो बनाया गया था उसको खत्म करने की बात कही, जिसके बाद से अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद हो सकता है कि अडानी जी को गिरफ्तारी से राहत मिल जाए, क्योंकि ये जो कानून है दोस्तों इसके तहत वो बिजनेस या वो उद्योगपति जो घूस लेते हैं उनके ऊपर कार्यवाही की जाती है इसी कानून के तहत। अब अगर ये कानून ही खत्म कर दिया जाएगा तो कार्यवाही होगी कैसे? इसीलिए कहा जा रहा था कि अडानी जी के लिए राहत की खबर है, लेकिन अब एक ये खबर आना कि नोटिस जा सकता है और नोटिस भेजने के लिए भारत सरकार से मदद मांग रहा है अमेरिका, और अमेरिका का ये आयोग ये कहीं ना कहीं कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। और सबकी निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि अडानी जी, जिस पर हमारे देश की सरकार का कोई भी मंत्री खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं होता, राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के कई नेता अभी तक इस मामले को उजागर करते आए हैं। संसद में भी ये मुद्दा काफी ज्यादा उठा था, लेकिन सरकार ने इस पर जवाब नहीं दिया था दोस्तों। बहुत विरोध हुआ था शीतकालीन सत्र के दौरान, लेकिन अब अगर कहा जाए तो लगातार फिलहाल के लिए इस मामले पर चुप्पी साधी हुई थी सरकार ने, मगर क्या इस बार चुप्पी साध पाएगी? अभी अभी मोदी जी वापस लौटे हैं, कई समझौते होने हैं अमेरिका और भारत के बीच। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इसमें क्या राहत दे सकते हैं अपने कानून को खत्म करके, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। उससे पहले फिलहाल के लिए जो मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही है अडानी जी के लिए, वो कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय, खबर जो है, अहम खबर फिलहाल के लिए बन चुकी है। इस पूरी खबर पर आपका क्या सोचना है दोस्तों? अडानी जी को गिरफ्तार करेगी अमेरिका की सरकार, या अमेरिका जो है क्या अडानी जी को नोटिस भेज पाएगा? क्या हमारे देश की सरकार सहयोग कर सकती है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।